नमस्कार, मेरा नाम रवि ठाकुर है और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ नौशाद भाई के माध्यम से कि मुझे मेरा वर्क वीज़ा पोलैंड का वर्क वीज़ा मुझे 22 तारीख को रिसीव हुआ है। मेरा स्टैंपिंग होकर के 22 तारीख को मेरे हाथ में आ गया था मेरा पासपोर्ट। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नौशाद भाई का, जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग से मेरा वर्क परमिट आने के बाद से मुझे एक-एक चीज़ के लिए उन्होंने मुझे गाइड किया। क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, क्या क्या हमको नहीं लगाने हैं, और इससे भी इम्पोर्टेंस इनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, और इम्पोर्टेंस क्या है। मेन मेन बात यह है कि हम जो भी डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं इनके क्या इम्पोर्टेंस है, और ये हमारे वीज़ा मिलने के चांसेस को किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं, किस तरह से मतलब इनका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे वीज़ा मिलने के चांसेस पे। तो ये पूरा मुझे इन्होंने जो है गाइड किया है। नवंबर से मैं इनके टच में हूँ। मेरा वर्क परमिट अक्टूबर में इशू हुआ था, और बट मैं मेरा वर्क परमिट ले नहीं पाया था, तो दिसंबर में मेरा वर्क परमिट मेरे हाथ में आया था। और देन उस टाइम से ही मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स पे जो है काम करना स्टार्ट किया था नौशाद भाई के साथ साथ मिल कर के। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, और मुझे 1 साल का जो वर्क वीज़ा है टाइप डी, मुझे वो इशू हुआ है। और मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ वहाँ के चक्कर में आप लोग मत पड़िए। हज़ारों लाखों एजेंट हैं यहाँ पे जो कि आपसे वो तक वादे करेंगे जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। ठीक है, हम आपका वीज़ा लगवा देंगे, हम आपका ये करवा देंगे, हम आपका वो करवा देंगे। उसके लिए हज़ारों लोग बैठे हुए हैं, आपसे पैसे भी लेंगे, आपसे प्रॉमिसेस भी करेंगे। इवन यहाँ तक भी है कि अब मैं आपको बताऊँ कि बाकायदा एग्रीमेंट करके फ्रॉड किया जाता है। एग्रीमेंट होता है, उसके बाद आपके साथ में फ्रॉड किया जाता है। बट ये मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और जो मैंने सीखा है, मैंने नौशाद भाई से बहुत कुछ मैंने सीखा है। पिछले 2 से ढाई महीनों में बहुत कुछ मैंने सीखा है। अब मैं यहाँ तक ये बोल सकता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था ये सारी प्रोसेस में इन्वॉल्व होना, अक्टूबर से नवंबर से, उस समय मेरे पास में सिर्फ ये नॉलेज था कि हाँ भाई, वर्क परमिट आता है, हमें चेकलिस्ट होता है, चेकलिस्ट पे डॉक्यूमेंट है, हमको वो सारे डॉक्यूमेंट। मैं यहाँ तक ये बोल सकता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था ये सारी प्रोसेस में इन्वॉल्व होना, अक्टूबर से नवंबर से, उस समय मेरे पास में सिर्फ ये नॉलेज था कि हाँ भाई, वर्क परमिट आता है, हमें चेकलिस्ट होता है, चेकलिस्ट पे डॉक्यूमेंट है, हमको वो सारे डॉक्यूमेंट लगा देने हैं। बट ऐसा नहीं है। वो सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं, लेकिन वो सारे डॉक्यूमेंट सभी को नहीं लगाने हैं। किसी को कुछ डॉक्यूमेंट शो करना होता है, किसी को नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनके लिए आप नौशाद भाई का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, और अभी जिन लोगों ने भी सबमिशन किया हुआ है, या जो लोग भी तैयारी में हैं सबमिशन करने के, या जो लोग भी पोलैंड या यूरोप की किसी भी कंट्री में जाकर के काम करना चाह रहे हैं, उन उन सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। ईश्वर करे जिस तरह मुझे सफलता मिली है बहुत ही संघर्षों के बाद, ऑफ कोर्स, उसी तरह आप लोगों को भी सफलता मिले। और नौशाद भाई से आप लोग संपर्क में रहें, और ये आपको जिस तरह बताएं, जितना बताएं, सिर्फ उतना ही आप करिए। यदि इन्होंने बोल दिया है कि फ़लाना डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है, तो मतलब नहीं लगाना है। ठीक है, हाँ, आप इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई क्यों नहीं लगाना है, जैसा कि मैं हमेशा करता था। हाँ, मैं ये तक बोल सकता हूँ कि नौशाद भाई को यदि मुझसे कुछ शिकायत होगी भी, तो इसी बात से होगी कि मैं क्वेश्चन बहुत करता था। अगर नहीं तो क्यों नहीं, और यदि हाँ तो क्यों। ठीक है, यदि पर्टिकुलर यही डॉक्यूमेंट लगाना है तो यही क्यों लगाना है, हम इसके अलावा कोई और लगा सकते हैं, कोई इसका ऑल्टरनेट है क्या, ब्ला ब्ला। मतलब मैंने इनका बहुत ही सिर खाया है। तो ये कभी इरिटेट नहीं हुए, मुझे कभी इस तरह से साउंड नहीं किए ये कि भाई ये मुझसे इरिटेट हो रहे हैं। नहीं, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। इसीलिए मैं इतना लंबा वीडियो मैं इनको जो है डेडिकेट कर रहा हूँ, और मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि हाँ भाई, नौशाद भाई ने क्या किया है मुझ जैसे व्यक्ति के लिए। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा।
और एक बार फिर से नौशाद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर करे आप अपने काम में कामयाब होएं, आप और आगे बढ़ें और लोगों की आप जो है मदद करें जिस तरह आपने मेरी मदद की है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।